Hi my pretty souls, this is Nikhish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आपके अंदर कौन सी ऐसी नेचुरल एबिलिटीज़ हैं जो आपसे हिडन है या फिर जो आपको पता है वो भी हो सकती है। ठीक है, सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। ये कार्ड्स, क्योंकि आपको लगेगा कि ये कार्ड्स ऐसे क्यों रखे हुए हैं, सीधे क्यों नहीं हैं, तो मैं आपको रीज़न बताती हूँ। ये बहुत ही इंट्यूटिवली रीडिंग है, तो मैंने सोचा कि आप लोग भी अपने इंट्यूशन से चूज़ करो, तभी ये रीडिंग आपसे प्रॉपर्ली रेजोनेट करेगी। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, बहुत ही ईजी है दो ऑप्शन से चूज़ करना। कोई भी एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हो आप, जो भी आपको इंट्यूटिवली लगता है। ठीक है, कॉमेंट सेक्शन में मुझे एक बार ज़रूर से बताइएगा कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी कि नहीं करी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है, एंड या आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ करा है, यानी कि इस वाले कार्ड को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी यहाँ पे आपके कौन से ऐसे नेचुरल एबिलिटीज़ हैं जो आपको नहीं पता है, जो आपसे हिडन है, या फिर जो आपको पता है वो भी हो सकता है। लेट्स सी। वी हैव चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन। Connect with heaven, ask you shall receive, ask and you shall receive। तो मे बी यहाँ पे आपकी जो भी नेचुरल एबिलिटी है ये बेसिकली चीज़ों से जुड़ी हुई है, ब्लर तो नहीं है या तो ये बेसिकली चीज़ों से जुड़ी हुई है। ये वो चीज़ें हैं, वो बेसिकली हम कभी कहते हैं ना ह्यूमैनिटी, इंसानियत। तो बेसिकली इंसानियत से जुड़ी हुई है। मे बी आप बहुत ज़्यादा हम्बल हो, मे बी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो और बहुत ज़्यादा जैसे लोगों की केयर करते हो, हेल्प करते हो, भले वो इंसान आपका अपना हो चाहे ना अपना। ये आपके अंदर नेचुरल चीज़ है जो आप ना जैसे हर एक इंसान की केयर कर सकते हो। बेसिकली कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ही यू कैन से कि सेल्फिश, वो लोग उनके नेचर में ही होता है कि उन्हें लोगों से मतलब नहीं होता। लेकिन यू आर लाइक कि मुझे लोगों से मतलब है। मे बी आप चैरिटी में ज़्यादा बिलीव करते हो, दान पुण्य, लोगों की हेल्प करना, लोगों को मदद करना, बेसिकली जो हेल्प, जिनको हेल्प चाहिए उनको हेल्प देना, इन सारी चीज़ों में आप बहुत हो। यहाँ पे मे बी स्पिरिचुअल भी आप हो सकते हो, जो भगवान पे ज़्यादा विश्वास करते हो आप, राइट। यहाँ पे ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। आपको जो यहाँ पे आपका जो नेचुरल एबिलिटी है वो यही है कि ईजिली किसी भी बात को समझ जाना। आई नो ये बहुत ही आपको लगेगा कि ये क्या है ख्वाहिश, लेकिन लुक, ये भी बहुत अच्छी नेचुरल एबिलिटी है कि आप बिना कहे किसी की बातें समझ जाते हो। यानी कि सामने वाले की टेलीपैथी, इसको कहते हैं टेलीपैथी, कि सामने वाला सोच रहा होता है ना, आप तुरंत उस बात को कह देते हो, राइट। तो बेसिकली टेलीपैथी आप करते हो। और ये नेचुरल जो है, नेचुरल एबिलिटी जो है हर किसी के अंदर नहीं होती, राइट। हर कोई टेलीपैथी नहीं कर पाता है। तो जो सामने वाला सोच रहा होता है उसको आप कह देते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि सामने वाला जो सोच रहा है उसको आप कह देते हो। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कहने वाला है, बिना कहे ही समझ जाना। ये चीज़ है आपके अंदर, बिना कहे ही समझ जाते हो किसी की भी फीलिंग्स, कि सामने वाला क्या फील कर रहा है और सामने वाले का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो वाओ। लेट्स सी। अब इस कार्ड को हम यहीं रखते हैं एंड अब हम कार्ड से देख लेते हैं कि यहाँ पे और कौन सी सुपर नेचुरल पावर है आपके अंदर, सुपर नेचुरल एबिलिटी, वॉट एवर, जो भी है, जो भी कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। आई मीन लेट्स सी। ऑप्शन वन। We have Queen of Cups. Thank you. Let's see. Thank you. Option one. We have the Moon. मेरी सबसे पहली बात तो मुझे दिखाई दे रही है वो यही है, आप में से कुछ लोग वैसे हो जो किसी को देख के समझ जाते हो ईजिली। इन द सेंस कुछ लोगों के अंदर ये नेचुरल एबिलिटी होती है ना, कि बस देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला लाइक कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है। आपने कई लोगों का ऐसा सुना भी होगा कि सामने वाला कैसा है, ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है, मैं देख के पहचान जाता हूँ या फिर देख के पहचान जाती हूँ। तो ये बेसिकली वैसी ही टाइप की मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि देख के पहचान जाते हो आप बहुत जल्दी सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। वी हैव द लवर्स। या तो अगर हम आपके सुपर नेचुरल पावर के बारे में बात करें, इन द सेंस नेचुरल एबिलिटी, जो भी आप कह सकते हो। सो या क्वीन ऑफ कप्स बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी आपने या तो फिर इस लाइफ में पूरा इनर वर्क बहुत करा है। आप इनर वर्क या तो फिर करते हो, या तो फिर अगर आपने नहीं करा है तो आप पास्ट लाइफ में आपने इनर वर्क बहुत करा था, जिसकी वजह से ये जो भी एबिलिटीज़ है ना ये बेसिकली एक्टिवेटेड है इस लाइफ में भी, राइट। तो यहाँ पे बहुत जैसे साधना, बहुत ही मशक्क़त, यू कैन से, बहुत ही मेहनत यहाँ पे, जैसे इनर वर्क बहुत करते थे आप, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, सरेंडर, ये सारी चीज़ें आप बहुत करते थे या तो फिर करते हो आप।
मून का कार्ड बेसिकली बता रहा है, अगर हम आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो बेसिकली आपका जो पहला नेचुरल एबिलिटी है वो यही है, बिना कहे समझ जाना, फेस पढ़ना, बेसिकली कि सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ, वो चीज़ उसको कहते हैं क्या, माइंड रीडिंग कहते हैं, राइट। सामने वाला जेन्युइन है कि नहीं है, सामने वाला किस टाइप का है, कैसा सोच रखता है, कैसी थिंकिंग है उसकी, इस बात को समझ जाना, राइट। तो यहाँ पे जैसे वैसी टाइप की मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि ये जो बेसिकली ये जो पूरा लाइफ है, ये लाइफ जो है इसको जीना कैसे है, इस लाइफ में बेसिकली कौन सी चीज़ें एंड है, कौन सी चीज़ एंड की तरफ इशारा करती है ना। कुछ कुछ चीज़ें होती है ना हमारे जीवन में जो एंड की तरफ इशारा करती है, कि कुछ ऐसे आपने देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लास्ट टाइम हम जिनसे मिलते हैं उसके बाद वो फिर चले जाते हैं इस धरती पर से, तारा बन जाते हैं। तो बेसिकली वो आपको एंड पता है जीवन का, कि एंड कैसे होता है और वो कितना पेनफुल होता है। और इसी वजह से आप लोगों को भी यही सलाह देते हो कि भाई बुरे कर्म मत करो, बुरे कर्म मत करो, कि आपने वो चीज़ देखी है कि जब कोई बुरा कर्म करता है तो उसको बहुत ही दुखदाई होता है उसका जीवन, राइट। तो बेसिकली आप लोगों को भी यही कहते हो कि बुरे कर्म मत करो, बुरे कर्म से बचो, अच्छे अच्छे कर्म करो, है ना। दान पुण्य करो, प्रेयर करो लोगों के लिए, अपने दुआओं में लोगों को शामिल करो, जो लोग बेसिकली जिन लोगों का कोई नहीं है, राइट। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मुझे बहुत दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी आपका बेसिकली ये बहुत ही नेचुरल आपके अंदर एबिलिटी है कि आप हम्बल बहुत हो, बहुत ही काइंड हो। बेसिकली आपको फ़र्क नहीं पड़ता कोई आपका अपना है कि नहीं है, आपके अंदर इंसानियत है, तो आप लोगों की मदद बहुत करते हो, प्रेयर्स बहुत करते हो आप, राइट। लवर्स का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आने वाले टाइम में मे बी अभी तो आपको कोई जेन्युइन नहीं मिलता होगा, कोई भी इंसान जेन्युइन नहीं मिलता होगा, लेकिन आने वाले टाइम में आपको जेन्युइन इंसान मिलेगा। और ये जो भी इंसान होगा ये बेसिकली एक डिवाइन कनेक्शन होगा। एंड ये बहुत ही रैंडम मैसेज है, लेकिन इस इंसान की वजह से भी ना कुछ और जो नेचुरल एबिलिटीज़ हैं आपके अंदर वो भी एक्टिवेट होंगी, राइट, जिसकी वजह से आप बहुत ही खुला सा ओपन महसूस करोगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। वी हैव 5 of Pentacle, then we have Queen of Swords, we have King of Wands, thank you, then we have 3 of Pentacle, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपके अंदर कौन सी नेचुरल एबिलिटी है, लुक बॉटम देख हमारे पास है पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो अगर हम बात करें आपके अंदर कौन सी ऐसी नेचुरल एबिलिटी है, क्या है आखिर, तो 5 of Pentacle है यहाँ पे। मुझे सबसे पहले आपकी नेचुरल एबिलिटी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल एबिलिटी के अलावा अगर हम बात करें आपके एक्सपीरियंस ने आपको बहुत गाइड करा है। आपको जो एक्सपीरियंस मिला है, आपने जो दिक्कतें देखी है, जो प्रॉब्लम्स देखी है, वो आपको बहुत गाइड करती है। और लिटरली ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ है कि आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं वो एक स्ट्रेंथ का काम करते हैं आपके जीवन में, कि मैंने बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं तो अभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाएगा ना तो मैं घबराऊंगा नहीं, राइट। तो बेसिकली आपने प्रॉब्लम्स अपने जीवन में बहुत देखी, अपने प्रॉब्लम्स से आप खुद ही निपटे हो, तो यू नो कि कैसे आगे पे अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना है, कैसे अपने जीवन को जीना है, क्या करना है आखिर, राइट। समटाइम्स ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, लेकिन हर टाइम नहीं होता। अगर हम बात करें आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ के बारे में, तो आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है वो यही है कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन जगाते हो। आप बेसिकली अगर आप किसी को कुछ कह रहे होते हैं ना कि तुम करो, तुम कर सकते हो, आप उसके अंदर एक उम्मीद जगा देते हो। ये हर कोई नहीं करता। एक अच्छा मोटिवेशन जो होता है वो हर कोई नहीं दे सकता, राइट। तो मे भी आप लोगों के अंदर उम्मीद जगा देते हो। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी कहते हो ना कि तुम ये स्टार्ट कर सकते हो, तुम वो स्टार्ट कर सकते हो, उस इंसान के अंदर एक अंदर से उम्मीद जग जाती है, एक आग सी लग जाती है कि मुझे अब तो करना है, इसने कह दिया मतलब ये चीज़ सक्सेसफुल होनी है। तो बहुत ही जो भी आप कहते हो ना, लोग उसको ट्रू बहुत मानते हैं, सच्चा बहुत मानते हैं। तो याद से जो भी आप कहते हो थोड़ा सा सोच समझ के कहा करो। अगर आप किसी को बुरा भी ठहरा रहे होगे ना, सामने वाला उस बात को भी मान लेगा। क्यों मानेगा? क्योंकि आपका थ्रोट चक्रा जो है वो उसी प्रकार काम करता है। तो यहाँ पे किसी के बारे में गलत नहीं करना, ईर्ष्या जेलसी से किसी को कुछ गलत नहीं बताना कि ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, ये चीज़ मत करो, ऐसा नहीं करना। जो लगता है वही करा करो, बिकॉज आपकी छोटी सी बात ना सामने वाले के जीवन में इफेक्ट बहुत करती है, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सोच समझ के करा करो जो भी करते हो। किंग ऑफ वॉन्ड्स है बेसिकली आपकी बोल्ड पर्सनालिटी, दबते नहीं हो किसी के सामने, आप जो भी हो। बेसिकली एक बहुत ही शेर वाली एनर्जी, लायन वाली, कि किसी के सामने दबना नहीं, वो नहीं कहते राजा वाली एनर्जी।
बहुत ही वैसा वैसा कुछ है कि मे बी आपकी बोली बहुत स्ट्रांग है, बोलते बहुत बहुत जैसे कैसे शेर कैसे दहाड़ता है तो लोग डर जाते हैं, वैसे ही आप जिस तरीके से कहते हो, जिस तरीके से अपनी बातों को पेश करते हो लोगों के सामने, वो बहुत ही थोड़ा सा ना, अगर मैंने गलती करी तो डर जाएगा सामने वाला, है ना। मगर अगर मान लीजिए सामने ने गलती करी तो डर जाएगा सामने वाला, वैसी बोली आप रखते हो। तो बेसिकली बोल्ड पर्सनालिटी बहुत है आपकी। मे बी आप कभी कभी अपने किस्मत को भी बुरा कहते हो कि मेरा किस्मत गंदा है, मेरा किस्मत में कभी मुझे कुछ अच्छा नहीं मिला है, मेरा जीवन ही ऐसा है, कभी कभी आप ऐसा करते हो। लेकिन यकीन करिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बिकॉज आप जो कहते हो, जिस तरीके से कहते हो, जिस तरीके से टेलीपैथी आप करते हो, वो हर कोई नहीं कर सकता, राइट। मे बी आपके जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हुई है जिसकी वजह से थोड़ा सा वो गिल्ट हो गया है आपको, जिसके वजह से आपके अंदर शेम भर गया है, लेकिन आपको ये भी चीज़ पता है कि इस गिल्ट और शेम को कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आप निकालते नहीं हो उस गिल्ट और शेम को, तो क्योंकि ये आपकी खुद की मर्ज़ी है, क्योंकि अभी आपको लगता है ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हर एक चीज़ कर सकते हो जो भी आप करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी से लेकर के मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड तक। लेकिन जो चीज़ में आप स्टॉप लगाते हो, आप खुद लगाते हो। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं पा रहे हो, आप उस चीज़ में नहीं हो पा रहा है आपसे, आप खुद लगाते हो उस चीज़ में स्टॉप, राइट। नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पे मे बी कुछ आपको फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन बताई जा रही है। एंजल्स बता रहे हैं मैं क्या करूँ। सो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि मे बी आपके जीवन में बहुत ही जल्द, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है, नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, तो यहाँ डेफिनेटली आपके जीवन में कोई ना कोई इंसान एंटर कर सकता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत, कोई ना कोई इंसान आपके जीवन में एंटर कर सकता है। तो इसके साथ आपको कैसा कनेक्शन चाहिए, इस चीज़ को अभी से क्लियर करके रखिए। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज यही है कि आप चाहो तो आप किसी भी इंसान को मना सकते हो। आपके अंदर जो नेचुरल एबिलिटी है वो ये भी है कि आप चाहो तो आप किसी को भी अपनी एनर्जी से मना सकते हो। इन द सेंस, मान लीजिए कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं है ना, अब कोई आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, एकदम ही नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर आप कोशिश करोगे, थोड़ी सी एफर्ट डालोगे, सामने वाला तुरंत मान जाएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वैसी है, बहुत ही लविंग एनर्जी, बेसिकली बहुत ही, कैसे कहते हैं इसको, स्वीट एनर्जी, कि कोई भी पिघल जाए। बेसिकली कोई कितना भी खुद को क्यों ना कह ले कि हाँ मैं तो बहुत ही सख्त हूँ, वो पिघल जाएगा आपके सामने। तो बेसिकली बहुत ही स्वीट एनर्जी, किसी को भी आप पिघाल सकते हो, वैसी एनर्जी अपनी स्वीटनेस से। सो या ऑप्शन 1 यही थे आप लोगों की रीडिंग। बहुत ही अच्छी रीडिंग थे, आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने सेकंड नंबर के कार्ड को चूज़ करा है, यानी कि ऑप्शन 2 को चूज़ करा है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी मैसेज क्या है, क्या लिखा हुआ है। वी हैव लेडी वीनस, वाओ, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, स्पिरिचुअल पाई। ऑप्शन 2 स्पिरिचुअल बहुत है, मे बी आप, ये तो फिर आप कनेक्टेड बहुत हो यूनिवर्स से। ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलेम्स। तो यहाँ पे मैसेज जो आपको, लोग मैसेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे जो मुझे चैनलिंग हो रही है उस लिहाजे से मैं आपको बताती हूँ, उस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। लोग लेडी वीनस जो है बेसिकली आपको मैसेज, मे बी आप बहुत बिना समझ, कभी कभी होता है ना कुछ लोगों की ऐसे, उनके अंदर नेचुरल एबिलिटी होती है कि उन्हें सीखना नहीं पड़ता ज़्यादा, वो कोई चीज़ में ट्राई करते हैं, 1-2 दिन होती है, वो उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। आई नो कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, मैं खुद कहती हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो परफेक्ट हो जाते हैं 1-2 बार ट्राई करते से, है ना, उसमें बहुत ही अच्छा करने लगता है, ऐसा लगता है 1-2 साल से वो उस काम को कर रहे हैं, राइट। तो वैसा ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आप कोई भी काम करते हो ना, तो लगता है कि आप बहुत ही टाइम से उस काम को कर रहे हो और एक्सपर्ट हो जाते हो उस काम में बहुत जल्दी। नेचुरल एबिलिटीज़ की बात करें तो मे बी आप लोगों की सच्चाई बहुत जल्दी लोगों के सामने रिवील कर देते हो। या मे बी अगर आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो या फिर स्पेसिफिकली एस्ट्रोलॉजर हो, एंड क्योंकि आपके सामने जो भी लोग आते हैं, जो भी आपके क्लाइंट्स होते हैं, उनको आप डायरेक्टली कह देते हो ये इंसान सही नहीं है, और वो इंसान उसके पास से हट जाता है। तो बेसिकली बहुत ही जल्दी सच बता देते हो आप किसी का भी, जिसकी वजह से लोग आगे चल के कहते हैं कि हाँ चलो इसने सही बताया था, जो हुआ चलो अच्छा हुआ, राइट। तो मे बी अगर आप एक टैरो रीडर हो तो बहुत ही अच्छा आप गाइड करते हो, और बहुत ही अच्छा ये आपके अंदर नेचुरल एबिलिटी है कि आपको डाउनलोड्स होते हैं। बेसिकली ये जो डाउनलोड्स होते हैं ये फ्यूचर के लिए भी होते हैं, कभी कभार आपके लिए भी होते हैं, कभी कभार औरों के लिए भी होते हैं। जो औरों के लिए होते हैं आप मे बी कभी कभी बता देते हो, कभी कभी रख लेते हो अपने अंदर ही। तो यहाँ पे बेसिकली सच बहुत बताते हो आप, डर नहीं है आपके अंदर। कुछ लोगों के अंदर डर होता है ना कि अरे मैंने इसका सच बता दिया, कहीं इसने कुछ कर दिया तो मुझे डर होता है, आपके अंदर डर नहीं है। ऑप्शन 2 वेरी फ्री, डोंट केयर, यू डोंट केयर कि क्या सामने वाला रिएक्ट करेगा, आप बस सच बता देते हो क्योंकि आपका मन करता है, क्योंकि वहाँ पे उस बात को जानने में लोगों को, क्योंकि वहाँ पे उस बात को जानना लोगों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप इसी वजह से बता देते हो। तो यहाँ पे बहुत ही
जल्दी बता देते हो किसी को कुछ भी आप। मे बी आप किसी से, अगर मान लो आपको किसी से कोई दिक्कत है ना, आप वो भी बता देते हो कि हाँ मुझे तुमसे दिक्कत है। तो बहुत ही ईजी वे है आपका किसी को कुछ भी एक्सप्लेन करने का, किसी को कुछ भी बताने का। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हो आप चीज़ों को। कनेक्टेड, यूनिवर्स से कनेक्टेड, में भी एक यूनिवर्स का हिस्सा आप कह सकते हो, बिकॉज ये इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ऑप्शन 2 इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी है ना, ये एनर्जी हर किसी की नहीं होती, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। लेट्स सी, हम कार्ड्स देख लेते हैं और देखते हैं कि आपके अंदर नेचुरल एबिलिटीज़ कौन सी हैं। वाओ, वी हैव द मैजिशियन। मैंने कहा ना, ऐसे ही थोड़ी बार बार रिपीट हो रहा था कि स्पिरिचुअल ऑप्शन 2 बहुत ही स्पिरिचुअल है, बहुत ही स्पिरिचुअल। लुक, वी हैव मैजिशियन। वी हैव द वर्ल्ड। जो मैंने बताया अभी वही आ रहा है। वी हैव द चैरियट। वी हैव द मून। देन वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल। तो पहले मैं इतने को ही एक्सप्लेन करती हूँ। मैजिशियन है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, तो ये बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी चाहो तो आप। जैसे आपका लिटरली मैनिफेस्टेशन पावर या तो फिर बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर अट्रैक्ट कर लेते हो कोई भी चीज़ को, चाहे वो फिर किसी भी लिहाज से हो, अट्रैक्ट बहुत जल्दी करते हो। तो यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी बेसिकली अट्रैक्ट बहुत करता है, बहुत जल्दी। मैनिफेस्टर बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर होता है। यूनिवर्स को, जैसे एक कहते हैं ना, यूनिवर्स को कंट्रोल करना, या फिर यूनिवर्स के एक पार्ट, यू कैन से, कि यूनिवर्स का एक हिस्सा होना, वो चीज़ को बताता है। तो मे बी आप वैसे किस्म के कुछ हो सकते हो जो यूनिवर्स का हिस्सा हो, या तो फिर आप यूनिवर्स को कंट्रोल बहुत अच्छे से करना जानते हो। इन द सेंस, एनर्जीज़ हाई जाती है तो उसको कंट्रोल करते हो, एनर्जीज़ लो होती है तब उसको कंट्रोल कर लेते हो। तो बेसिकली कंट्रोल बहुत है यहाँ पे। अब अगर आपके जीवन में कुछ नेगेटिव भी हो रहा है ना, उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करके उसको पॉजिटिव बना देते हो, राइट। तो मे बी अगर आपके जीवन में कोई ऐसा बुरा इंसान भी आता है ना, आप उसकी आदतें सुधार देते हो। मान लीजिए कोई इंसान है जिसको बहुत ही बुरी लत है, बहुत ही बुरी आदतें हैं, आप उसकी आदतें सुधार दोगे, उसकी बुरी लत उसकी जो भी लत है उसको छुड़वा दोगे। तो यहाँ पे जैसे बहुत ही चेंजर, यू कैन से गेम चेंजर, लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को ये चेंज कर दे, वैसा गेम चेंजर। तो ऑप्शन 2, यू आर लिटरली अ चेंजर, बहुत अच्छे से चीज़ों को चेंज कर देते हो, चाहे फिर किसी भी लिहाजे से हो। कभी कभी एनर्जी डाउन भी जाती है ना, आप उसको भी बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। तो बेसिकली ये जो भी चीज़ है, ऐसा नहीं है कोई आपसे छीन लेगा या फिर कोई आपसे ले लेगा अगर आप किसी को बताओगे, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा यूनिवर्स के इससे तो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि अगर आपके अंदर ये पावर है तो लोगों को बताया कीजिए। अब बताना एकदम से वैसा नहीं, कुछ लॉ होता है यूनिवर्स का जिसको हमें नहीं करना चाहिए, जिस लॉ को हमें नहीं तोड़ना चाहिए, वो मत करिएगा बस। बाकी उसके अलावा अगर आप जो करना चाहते हो आप करिए, लोग को बताइए, लेकिन हाँ एक सीमा में, समझ रहे हो कि वैसा भी मत बताइएगा किसी को कि कुछ लोग होते हैं ना हमसे जलीसी रखते हैं, उन लोगों को मत बताइएगा। बाकी और जिन भी लोगों को आप बताना चाहते हो उन लोगों को बताइएगा। लेकिन लिटरली ऑप्शन 2 बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है। वर्ल्ड कार्ड बेसिकली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आपके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी ये भी है कि आप लोगों को ना, लोगों के कार्मिक सिटी से पीछा छुड़ा देते हो। मे बी आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो, तो आप किसी को भी अगर आप हील करोगे या फिर हील करते हो, अगर कुछ लोगों के लिए अगर आप करते हो, तो यहाँ पे आपने उन लोगों को हील करके उनके पास्ट लाइफ से उनका पीछा छुड़वा दिया, यानी कि उनका कर्मा, जो बैड कर्मा था, उनसे उनका पीछा छुड़वा दिया है। और अब जो वो कर्म करेंगे उनको इस लाइफ में वही मिलेगा, वैसा। और कुछ लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है हील करिए, एक स्टेप लीजिए। अगर आप स्टेप नहीं लेते हो तो ऑप्शन 2, स्टेप लीजिए। बेसिकली स्टेप लोगे, हील करोगे, तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आप लोगों के बैड कर्मा को लोगों के बैड कर्मा से छुड़ा रहे हो बेसिकली। तो यहाँ पे एक बहुत ही गेम चेंजर वाली एनर्जी है, एकदम लास्ट मोमेंट पे चीज़ों को चेंज कर देना, बहुत ही वैसी एनर्जी है। सो यार लोगों के कर्मा से पीछा छुड़ाते हो आप, बैड कर्मा जिसको हम कहते हैं। चैरियट बेसिकली बता रहा है कि अगर हम बात करें नेचुरल एबिलिटी के बारे में, तो एक हेल्पर, आप एक हेल्पर हो, आप लोगों को हेल्प करते हो, आप लोगों को बेसिकली एक सपोर्ट देते हो। हेल्पर, आप लोगों की हेल्प करते हो, बेसिकली आप उनकी जर्नी में हेल्प करने आए हो। लाइफ पर्पस की अगर हम बात करें तो आपका लाइफ पर्पस भी यही है कि लोगों की जर्नी में हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट देना। बेसिकली जो लोग ज़िंदगी से हार चुके हैं उन लोगों को एक सहारा देना कि नहीं, जीवन बहुत कुछ है, जैसे आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, बहुत कुछ है जीवन। तो बेसिकली वो सहारा देना, वो सपोर्ट देना, वो स्पार्क लाना लोगों के जीवन में, राइट, वो एनर्जी लेकर के आना।
ये लाइफ पर्पस है आपका बेसिकली। बिकॉज वी हैव द मून, तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि आप कभी कभी खुद ही डाउट में आ जाते हो कि जो मैं कर रहा हूँ ये चीज़ रियल है कि नहीं है, यानी कि जिस यूनिवर्स के साथ आप जुड़े हुए हो, जो जो भी आप कर रहे हो, ये चीज़ सच में होती है कि नहीं होती है ना। कभी कभी मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो जाते हैं कि हमें लगता है ये सारी चीज़ें होती नहीं है, राइट। तो आप कभी कभी ऐसे भी सोचते होगे कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती, क्या ये चीज़ सच में होती है, अगर होती है तो कैसे होती है, फिर मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रही है, मैं लोगों की हेल्प करूँ, यूनिवर्स मेरी हेल्प ना करे, ऐसा कभी कभी हो जाता है। पेज ऑफ पेंटिकल बेसिकली ये जो भी हेल्पिंग है, ये जो भी आप हेल्प करते हो लोगों की, इससे आपका खुद का भी बहुत भला होता है। अगर हम बात करें नेचुरल एबिलिटी के बारे में, तो यहाँ पे जैसे एक वो सुपर नेचुरल पावर है आपके अंदर कि आप चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो चीज़ों को। लेट्स सी, कुछ और कार्ड से हम देख लेते हैं नेचुरल एबिलिटीज। वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, ओहो, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। इंकरेज, आप आने वाले टाइम में लोगों को इंकरेज बहुत करोगे कि करो, अगर किसी चीज़ में हार्डवर्क भी लग रहा है तो टेंशन नहीं लेना, करते जाओ। यहाँ पे बेसिकली किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों को अकेला रहने में, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोगों को लगता है अकेला रहना यानी कि दुखी रहना, खुश नहीं रह पाना, लेकिन असल में अकेला रहना में अलग खुशी है, अकेले रहने में बहुत अलग खुशी है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को समझाओगे कि अकेला रहना यानी कि विजडम के साथ जुड़ना, यानी कि एक न्यू एनर्जी के साथ जुड़ना, यानी कि खुशियों के साथ जुड़ना। जब हम अकेले रहते हैं तो हम ज़्यादा खुश रहते हैं और लोगों के रहने के मुकाबले। तो यहाँ पे आप लोगों को अलोन एनर्जी में हैप्पी रहना सिखाओगे। 5 ऑफ पेंटिकल लोगों को जैसे नेचुरल एबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों को खुद आपके अंदर ये चीज़ है कि आपने अपने प्रॉब्लम को जैसे एक ना तो सिर्फ प्रॉब्लम की तरह देखा है, आपने उसको एज अ सॉल्यूशन देखा है कि अगर मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है तो मैं इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूँ, राइट। तो प्रॉब्लम को एज अ सॉल्यूशन आपने इन द सेंस कि प्रॉब्लम को आपने सॉल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखा है, एज अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखा है। तो आप लोगों को भी आने वाले टाइम में यही गाइड करोगे कि प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा मत देखा करो, इसको देखा करो कि इसको सॉल्यूशन कैसे हम निकाल सकते हैं, राइट। तो एक बहुत ही नेचुरल, ये जो भी नेचुरल एबिलिटी है ना, आने वाले टाइम में आपको बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन अभी थोड़ा कन्फ्यूजन इल्यूजन है, अभी आपको उतना समझ नहीं आता, लेकिन आने वाले टाइम में आपको बहुत समझ आएगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली एक नॉलेज गाइड करना, लोगों को नॉलेज देना, बेसिकली लोगों को नॉलेज से भरना कि फ़ोन से निकलो भाई, फ़ोन में कुछ नहीं रखा, नॉलेज विस्डम ही सारी चीज़ें हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जुड़ो, स्पिरिचुअलिटी में आओ, यही सारी चीज़ों के बारे में आप बताओगे। अभी कुछ ऐसा नहीं चल रहा है ज़्यादा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत चलेगा ऐसा। जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना, ये आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा होंगी। एंड यहाँ पे आप मे बी आप अपने मम्मा को समझाते हो कि ज़्यादा मेटलिस्टिक वर्ल्ड से मत जुड़ो, या फिर आप अपने फ्रेंड्स को समझाते हो, फैमिली को समझाते हो, कोई कुछ तो है जिसको आप समझाते रहते हो दिन रात कि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड से मत जुड़ो, क्या ही रखा हुआ है इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में। या तो फिर आप लोगों को समझाते रहते हो कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड से मत जुड़ो, परेशानियों में डूबे रहो, खुश रहा करो, आज है जीवन कल नहीं है, खुश रहो। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं, क्योंकि अभी वो राइट टाइमिंग नहीं है। आप जैसे ना, आप वो नहीं बने हो जो आपको बनना है, अभी वो बनने वाले हो, डोंट वरी। सो यहाँ ऑप्शन 2 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।